अगर आप अपनी घर की सीढ़ियों को खूबसूरत और लग्जरी बनाना चाहते हैं और अगर चाहते हैं वुडन की रेलिंग लगाना, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरी डिटेल वुडन रेलिंग के बारे में। क्योंकि अगर आप लकड़ी की रेलिंग चुनते हैं तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो जैसे कि लकड़ी की क्वालिटी, साइज़, कलर, सेफ्टी और मेंटेनेंस, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉस्ट। क्योंकि जब हम लकड़ी की रेलिंग लगाते हैं तो क्या हमें ये महंगी पड़ने वाली है या इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। तो क्योंकि हमने रेलिंग लगानी है तो इसके बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRJ कंस्ट्रक्शन में। तो जैसे कि हम जानते हैं कई तरह की रेलिंग लगाई जाती हैं सीढ़ियों में या बालकनी में। तो पुराने ज़माने में RCC की रेलिंग लगाई जाती थी, जिसमें आप पिलर खड़े हुए देखते होंगे और उसके ऊपर एक जैसे कि लकड़ी की रेलिंग में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके की ही सेम होती थी RCC की। उसके अलावा वो तो लगाना बंद हो गई। उसके अलावा MS की रेलिंग लगाई जाती है, जो कि लोहे की रेलिंग होती है और हम सब जानते हैं कि वो काफ़ी मजबूत भी होती है वैसे। इसके अलावा जो है स्टेनलेस स्टील की रेलिंग भी लगाई जाती है, जो कि आपको गोल पिलर में ही मिल जाती है और आपको चौकोर पिलर में मिल जाती है। उसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। और फिर उसके बाद में जो है हम देखते हैं तो यहाँ पर लकड़ी की रेलिंग भी लगाई जाती है। लकड़ी की रेलिंग बहुत पुराने ज़माने से लगाई जाती है, क्योंकि ये जो है नेचुरल होती है, खूबसूरत होती है और मजबूत भी होती है। क्योंकि इसमें जो है कुदरती तौर पे जो लकड़ी के अंदर जो रेसा होता है वो यहाँ दिखाई देता है, उससे काफ़ी अच्छा इसमें लुक आता है। इसके अलावा लकड़ी की रेलिंग को आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी डिज़ाइन इसमें बनवा सकते हैं, क्योंकि ये मशीन से कार्बन होकर बन जाता है। इसमें फूल जो आप देख रहे हैं जैसे इस पिलर में इस तरीके का डिज़ाइन बन जाता है काफ़ी। और आप अलग अलग तरीके के भी जो है डिज़ाइन इसमें बनवा सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन बन जाते हैं। इसके अंदर शीशा भी लग जाता है, जो आपने गिलास वाली रेलिंग देखी होंगी वो गिलास भी इसके अंदर लग जाता है। तो मैं ये सारे डिज़ाइन मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा वीडियो के, उसमें भी ज़रूर देखें आप। अगर आपको वुडन की रेलिंग लगवानी है तो आप उसमें से चुन सकते हैं डिज़ाइन। तो अब बात कर लेते हैं मजबूती की, क्योंकि मजबूती की बात करना ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में इतने ऑप्शन होने के बाद, क्योंकि हमने रेलिंग लकड़ी की लगानी है तो मजबूती होना ज़रूरी है। तो क्या वुडन की रेलिंग मजबूत होती है? अगर आपने लकड़ी अच्छी इस्तेमाल की है और अच्छे तरीके से उसको बनवाया है तो ज़रूर मजबूत हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करें। तो लकड़ी आप शीशम की इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि शीशम की लकड़ी मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, मगर ये पानी के मुकाबले में कमज़ोर होती है, तो इसके लिए इसको एक अलग ऑप्शन में रख सकते हैं। इसके अलावा आप सागवान का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागवान की लकड़ी क्योंकि पानी नहीं सोखती है और वैसे भी सुंदर होती है, उसमें कार्बन बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टिकाऊ भी होती है। लकड़ी की रेलिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वाइट ओक कर सकते हैं या रेड ओक कर सकते हैं। अगर आप रेड ओक करते हैं तो ये भी कीड़ों से और सड़ने से बचाता है। इसके अलावा आप वाइट ओक करते हैं तो वो जो है सुंदर होती है, कार्बन इसमें अच्छी तरीके हो जाती है। इसके अलावा देवदार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देवदार की लकड़ी में कीड़ा भी बहुत कम लगता है और जो है सड़ती भी बहुत कम है, तो ये आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी लकड़ियाँ यहाँ हमने बताई हैं मजबूत हैं, टिकाऊ हैं और इसमें डिज़ाइन बनाना आसान होता है, इसको चिकना करना यानी कि घिसना भी आसान होता है, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि देवदार की लकड़ी बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट इसकी 3.5 फीट लगभग होनी चाहिए, यानी कि 42 इंच होनी चाहिए। कहाँ से? मतलब जहाँ से हम चलते हैं, जब हमारा पैर रखा जाता है, स्टेप होता है जो, वहाँ से हम नापेंगे तो हमारी 42 इंच होनी चाहिए, या कम से कम जो है 39 इंच होनी चाहिए। क्योंकि हमारे चलने के साथ साथ हमारी जो हाइट बढ़ती जाएगी वो उसी हिसाब से हर स्टेप पे इसकी हाइट बराबर होनी चाहिए। क्योंकि ये हाइट सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। अगर हाइट इसकी कमर तक है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गिरने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए सेफ्टी बनी रहती है। लकड़ी की रेलिंग पर आप पेंट भी कर सकते हैं, पॉलिश भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। पेंट करने से ये होगा कि आप उसको एक पैटर्न दे सकते हैं, उसको एक अलग रंग में रंग सकते हैं, जिससे कि आपके पल्लों के हिसाब से, आपके दरवाजे के हिसाब से, दीवार के हिसाब से मैच कर जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसके अंदर की खूबसूरती दिखानी है, जो आपके लकड़ी की अंदर का पैटर्न होता है, जो कुदरती तौर पे होता है, जो रेसे होते हैं, अगर उसको दिखाना है तो आपको पॉलिश करनी चाहिए। क्योंकि पॉलिश करेंगे तो उसके अंदर का पैटर्न आपको दिखाई देगा, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है और उससे जो है लकड़ी की सुंदरता बरकरार रहती है।
जो इससे पहले आपने रेलिंग देखी उसमें पॉलिश की हुई है जो कि नेचुरल है। इसके अलावा जो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें पेंट होने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको रंग और पॉलिश कर सकते हैं और जो है आपका काफ़ी अच्छा सुंदर दिखने वाली है। यहाँ पर आप देखें ये रेलिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है और इसमें भी पॉलिश होने वाली है। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की, क्योंकि ये लकड़ी की रेलिंग है, वुडन की रेलिंग है, इसलिए इसमें देखभाल इसकी ज़रूरी होती है। यहाँ बात करें अगर स्टील की रेलिंग की तो वहाँ पर इसके मुकाबले कम उसकी देखभाल की जाती है, मगर यहाँ के देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि इसे पानी से ही बचाया जाता है। इसको कोई पेंट वगैरह गिरने से ही बचाया जाता है, क्योंकि इस पर अगर पेंट गिरता है साफ़ करने में दिक्कत होती है। वहीं अगर स्टील की रेलिंग में देखें तो वहाँ आसानी से साफ़ हो जाता है। इसके अलावा इसकी पॉलिश का या पेंट का भी हमें बार बार ध्यान रखना पड़ता है। वहीं स्टील की रेलिंग की बात करें तो उसमें बार बार पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें जो है पॉलिश से पेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं इसके अंदर गिलास फिट किया गया है, तो काफ़ी सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। ये भी जो आप देख सकते हैं प्लेन गिलास इसमें लगाया गया है और बाहर जो है वुडन में यानी लकड़ी में इसका फ्रेम बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका भी, तो इसको भी बना सकते हैं। तो बात कर लेते हैं रेट की। तो हमने जो स्टार्टिंग में रेलिंग देखी उसका रेट 1500 रुपये है, यानी 1500 रुपये है। और इसमें जो आपकी लागत आती है मतलब टोटल कॉस्ट इसकी बैठती है 1500 रुपये, यानी कि आपका मटेरियल हो जाता है, इसमें लेबर चार्ज हो जाता है, इसमें जो भी इसमें खर्च होता है वो सारा इसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये 1500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा जो अभी आप शीशे की रेलिंग देख रहे थे जिसमें गिलास लगा हुआ था वो भी आपको 1600 रुपये लगभग पड़ जाती है। और ऐसे ही जैसे आप इसके डिज़ाइन इसके बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से इसका रेट भी बढ़ता जाता है। तो इसकी नपत जो होती है वो रनिंग फिट में होती है, यानी कि आपके जो स्टार्टिंग वाला पिलर होता है यहाँ से लेके ऊपर वाला पिलर जो जाता है, जो लाइन जाती है उसको लेके हम चलते हैं और फिर लास्ट वाला पिलर पे इसको मोड़ देते हैं। तो इस तरीके से बीच वाले पिलर कोई भी नहीं नापे जाते, सिर्फ बाहर वाले 2 और एक जो है ऊपर वाला ये नपाई होती है। तो इसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई किया, जो रनिंग फिट इसका नापा जाता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये इसके नाप का हिसाब होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील की रेलिंग की तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग जो होती है उसको हमने 304 में अगर लेना है लगाना है तो वो लगभग आपको 300 रुपये से 350 रुपये रनिंग फिट में पड़ जाती है, यानी इसके मुकाबले वो काफ़ी सस्ती होती है। वहीं आप अगर शीशे वाली लगाते हैं कोई तो उसमें टफन गिलास अगर लगता है स्टील की रेलिंग में तो वो भी आपको जो है 1000 से 1200 रुपये रनिंग फिट में पड़ती है। तो यहाँ पर हमने जाना कि क्या क्या इसमें ज़रूरी बातें हैं, कितना कॉस्ट पड़ने वाली है और क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन भी काफ़ी इसमें अच्छे यहाँ हमने दिखाए गए हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।